पाकिस्तान की हौसियों की सऊदी अरब और बहरिया अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों और समंदरी मफादात के खिलाफ जारिहाना कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में पाकिस्तान ने इलाकाई सलामती, आलमी तजारत, समंदरी आमदोरफ्त की आज़ादी और कवायद पर मबनी बैनुल-अक़वामी बहरी निज़ाम के लिए संगीन खतरा करार दिया है। सऊदी अरब और उसके साथ कानूनी तजारती सरगर्मियों में मसरूफ जहाज़ों को धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने समंदरी असासों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने दिफा के हक़ के तहत तमाम ज़रूरी इक़दामात और ताकत इस्तेमाल का हक़ महफूज रखता है। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों का दिफा कर रहा है। जहाज़ रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। ईरान खत्ते में बेअमनी को फ़रोग़ दे रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है, कोशिश कर रहे हैं ईरान समंदरी आमदोरफ्त को खतरे में न डाले। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की शानदार सालिसी किरदार की दुनिया मौतरफ। ईरान अमेरिका जंग बंदी समेत आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर। आलमी जुरिकदा फॉरेन अफेयर ने ईरान अमेरिका तबाहकुन जंग के खात्मे पर पाकिस्तान को अमन का ज़ामिन और जंग का फातिह करार दे दिया। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग जीत ली है और एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। 7 अप्रैल को अमरीकी डेडलाइन के खात्मे के आखिरी लम्हे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कॉल ने तबाहकुन सूरत-ए-हाल को टाल दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ट्रंप और ईरान की क़यादत पर जोर देने की वजह से चंद ही घंटों में जंग रोक दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर ही किसी डर के गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। बड़ी ताकत, माशी वजन, रियासती ताल्लुकात समेत पाकिस्तान में किसी बाअसर मुल्क वाली तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। खतरनाक बहरान के दौरान पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, बरतानिया और उन जैसी ताकतें भी ना कर सकें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, फितनल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के इलाके सोराब और मस्तून में की गईं। सोराब में 7 और मस्तून में 3 दहशतगर्द मारे गए। मस्तून से 2 ख़वातीन खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत गिरफ्तार। FIA की कार्रवाई, नादरा अफसरान समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। अफगान शहरियों के लिए जाली शनाख्ती दस्तावेजात बनाने वाला मुबैना नेटवर्क बेनकाब। गिरफ्तार मुल्जिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा शामिल। मुल्जिमान पर जाली शनाख्ती दस्तावेजात के उजरा और रिकॉर्ड में रद्द बदल का इल्जाम है। FIA के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में दहशतगर्द अनासर से मुबैना रवाबित की निशानदही हुई। कार्रवाई के दौरान अहम रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 पासपोर्ट ऑफिस मुलाजमीन और 10 एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के नाम पर गैर कानूनी तौर पर इजाफी रकूम वसूल कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से पासपोर्ट, टोकन, बैंक चालान, रसीदें और दीगर अहम शवाहिद बरामद। लाहौर वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चों और मां की पुरअसरार हलाकत का मामला हल। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बच्चों की मां ने ही आइसक्रीम में जहर डालकर कत्ल किया। मां जहनी मरीजा थी, पहले बच्चों को खिलाया और बाद में मुयना तौर पर खुद खाया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए शौहर से रात गए दोबारा तफ्तीश की थी। तमाम शवाहिद खातून की तरफ गए। पोस्टमार्टम में भी बच्चों और मां की मौत की वजह जहर खुरानी निकली। मक़तूलीन के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। खातून अलीना की 2 बहनों ने भी जहनी मरीजा होने की तस्दीक की थी। गुज़िश्ता दिन लाशों को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई।
डिफेंस में तेज रफ्तार डाला ट्रक ने फुटपाथ पर बैठे बाप बेटे को भी ना छोड़ा। तेज रफ्तार डाला ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया, बाप जाँ बहक, 4 साला बेटा शदीद जख्मी। ट्रक ड्राइवर जाँ बहक शख्स और जख्मी बच्चे को अस्पताल छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी कमसिन 2 बच्चों के साथ सिग्नल पर फूल फरोख्त करता था। एक बच्चा मौसाना तौर पर महफूज रहा। जाँ बहक शख्स कोरंगी का रिहायशी था। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि हम लोग 8-10 साल से सिग्नल पर फूल फरोख्त करते हैं। फुटपाथ पर खाना खा रहे थे, डाला सिग्नल तोड़ता हुआ भाई और भतीजे पर चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के स्टेट्स को के बावजूद पीटीआई डीसी सोसाइटी में मुबैना गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डीजी एसपीसीए को फौरी कार्रवाई के लिए मरासला अरसाल कर दिया। नैब इंक्वायरी के बावजूद प्लाटों पर कब्जों, तामीरात और फरोख्त के संगीन इल्जामात। सोसाइटी के असल मेंबरान की मुसलसल शिकायत। रजिस्ट्रार ने गैर कानूनी सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। मौजूदा इंतजामिया पर आवाम को मुतनासिब प्लाट फरोख्त करने और गुमराह करने के इल्जामात। रजिस्ट्रार का हुक्म गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात फौरी तौर पर रोकी जाएँ। कमिश्नर कराची, डीसी ईस्ट, डीआईजी, एसएसपी और नैब को भी मरासले की नकुल अरसाल। पीआईडीसी सोसाइटी का मामला तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सानहा गल प्लाजा की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों ने तफ्तीशी अफसर से ताउन नहीं किया। किसी भी सरकारी इदारे ने खत का जवाब ना देकर मुतालिका अफसरान के नाम दिए। सरकारी इदारों ने सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। डीएसपी आमिर विर्क ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पीएमसी, रेस्क्यू 1122 समेत 8 इदारों को खत लिखे थे। तफ्तीशी अफसर की तनवीर पास्ता और दीगर मुलजिमों की जमानत मंसूख करने की इस्तदा। पाक कॉलोनी पुलिस का रात का विफाकी सिविल हसास इदारों के हमरा पुराना गोलीमार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। गैंगवार गिरोह रियासत जदगाल के 2 कारिंदे शूटर फायरिंग के तबादले के बाद भारी तादाद में असलहा, अमनीशियत, मनशियात समेत गिरफ्तार। 4 मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार। असलहा और मनशियात बरामद। सऊदाबाद पुलिस की कार्रवाई पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल की साजिश नाकाम बना दी। शेल्टर होम के करीब घात लगाए 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले। 1 मुलजिम मारा गया, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुकाबले में 1 अहलकार जख्मी। थाना लिटन रोड पुलिस की कार्रवाई। जानलेवा करतब करने वाले 2 वन व्हीलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान में शाहरा कैनाल रोड पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग कर रहे थे। मुलजिमान अपने दोस्तों के हमरा वन व्हीलिंग की वीडियोस बनाते और सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। सजावल के साहिली गांव में आलूदा पानी पीने से 50 से ज़ायद अफराद डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला। खवातीन और बच्चे मुतासिरीन भी शामिल। मुतादिद अफराद की हालत खैर। मुकामी अफराद का कहना है कि समंदर का खारा पानी मीठे पानी में शामिल होने के बायस बीमारी फैली। वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ और मुतालिका हुकाम से फौरी मेडिकल टीमें भेजने की अपील। ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन के तहत लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध सेक्रेटरीट के दाखिली दरवाजे पर धरना। गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का बजट पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विस कंपनी को देकर जुल्म किया गया है। दहशतगर्दी का नेटवर्क, बेनकाब खारजी सहूलतकार के भत्ताखोरी और मनपसंद फतवों से मुतालिक अहम इंकशाफात। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में मुकामी खारजी सहूलतकार गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतावा का सहारा लेने गए। फितनल खवारिज की सहूलतकारी में मुलविस गिरफ्तार खुद साख्ता मौलवी ज़फरयाब का ताल्लुक जामे निज़ामुल उलूम बन्नू समेत जमीयत उलमा इस्लाम के एक ग्रुप से है। गिरफ्तार खारजी सहूलतकार के इंकशाफात के बाद गैर कानूनी मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान के तहत DGRE के दायराकार में लाना नागुज़ीर हो गया।
गिरफ्तार खारजी सहूलतकार मुफ्ती जफर याब ने एतराफ़ किया है कि वो खारजी कमांडर हिकमत रोशान का सरगर्म साथी और गुल बहादुर रिश्वरी का रुकन रहा है। खारजी कमांडर जिहाद के नाम पर भत्ताखोरी सरमायादारों को धमकाने के लिए मुझसे गैर शरई फतवे हासिल करते थे। खारजी कमांडर हिकमत रोशान इस मकसद के लिए मुझ समेत मुख्तलिफ अफराद को लालच, ओहदों और माली फ़वाइद की पेशकश भी किया करते थे। फितना खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गैर इस्लामी नज़रियात के हामिल अनासर हैं जो मुसलमानों के कत्ल को भी जायज़ करार देते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स मुल्क और बैरून मुल्क नशियात के खात्मे और बहाली के मुश्तरका इक़दाम के लिए कोशां। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ग्रीन क्रिसेंट के सरबराही में तुर्किया के आला सतह के वफ्द का ANF हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। वफ्द को ANF के तंजीमी ढांचे, नुमाया कामयाबियों, इंसदादी मनशियात, बहाली और आगाही से मुतालिक जारी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेड क्वार्टर्स के दौरे के दौरान मनशियात से बचाव और बहाली के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। एक दिन पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे का एहसान, दूसरे दिन 4 रुपये 93 पैसे का टीका, डीजल भी 7 रुपये 15 पैसे महंगा। हुकूमत ने यौमिया बेबुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। आसियान रीजनल फोरम का वजारती इजलास, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मनीला पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार आसियान रीजनल फोरम के प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मनीला एयरपोर्ट पर फ़िलिपाइनी हुकाम, सफ़ीर आसमा रब्बानी और सफारती अमले ने इसाक डार का इस्तकबाल किया। इसाक डार की मनीला में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातों का इम्कान। आसियान इजलास के दौरान इलाकाई और आलमी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन के सूबे हेनान के शहर लाड़ी और गुजरात के माबैन सिस्टर सिटी और बाहिमी माशी ताउन का मुआहिदा। दोनों शहरों के माबैन ज़राअत, मईशत, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, ज़राअत, तालीम, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका वर्किंग रिलेशनशिप ग्रुप बनाया जाएगा। बाहिमी माशी ताउन के फ़रोग़ के लिए दोनों जानिब के मुताल्लिक़ा इदारे मुसलसल राबते में रहेंगे। लाड़ी पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप तिजारत के फ़रोग़ के लिए दोनों जानिब से राबते का काम करेगी, जबकि सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हसैन कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया गया। ज़िला जामशोरो कोटरी के अवाम के लिए खुशखबरी। DG नादरा आमिर अली खान ने नए नादरा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा सेंटर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर कायम किया गया। DG नादरा कहते हैं कि नए NRC से शहरियों को शनाख्ती दस्तावेज़ात की सहूलत मैसर होगी। शहरियों को अब दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दाम की बदौलत पंजाब की शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड मुद्दत में निकासियाब। 41 अजला में वासा के क़याम, 1000 से ज़ायद मशीनरी, अमले की मौजूदगी से हफ्तों के बजाय घंटों में बारिश का पानी साफ कर दिया गया। ज़िले गुजरात में 3 घंटों में मॉनसून की शदीद बारिशों से जमा हुए पानी के निकास का काम मुकम्मल। शहरियों का वज़ीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन। अपना मवेशी अपना रोजगार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का देही ख़वातीन को मौशी खुद मुख्तार बनाने का अज़म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर देही ख़वातीन के मुफ्त मवेशी की फरहमी। पहले मरहले में पंजाब के 13 अजला में देही ख़वातीन को जानवर दिए जा रहे हैं। मुफ्त जानवरों की तकसीम में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया कोट, अद्दू और भावलपुर शामिल। मरीम नवाज कहती हैं कि देही ख़वातीन को मौशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में आवाम को दरपेश मसाइल का तदारक भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम पर न आने वाली सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नादरा सिस्टम डिजिटल नक्शों और ई-रजिस्ट्री की सहूलत से जालसाजी के खात्मे में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 1306 पॉइंट्स की कमी, 1,74,826 पॉइंट पर कारोबार जारी। 143 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 336 कंपनियों के हिस्से में कमी, 85 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। भारतीय नौजवानों की तहरीक जोर पकड़ गई, नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा आश्कार। भारतीय पुलिस ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को शदीद तशद्दुद और गोलियों का निशाना बना डाला। मोदी की सफाकियत और तालीमी निज़ाम में मौजूद बेज़ाब्तगियों पर नौजवानों का मोदी और भारतीय वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि मासूम बच्चों और खवातीन पर दिल्ली पुलिस की जारियत शर्मनाक है। मोदी ने पुलिस को गुंडागर्दी पर लगा रखा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी और पुलिस की गुंडागर्दी को पुरअमन जमहूरी एहतजाज करते भारतीय नौजवानों की तस्लील करार दे दिया। आलमी जरीदा अल जजीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने पार्लियामेंट की जानिब से जाने वाली सड़कों पर फैलने वाले हुजूम को रोकने के लिए नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एहतजाज में शामिल 60 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। दिल्ली के 2 अस्पतालों में 100 से ज्यादा जख्मी अफराद को लाया गया। नौजवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार की हिम्मत पर भारतीय फौज अपने ही अवाम पर टूट पड़ी। नाअहल मोदी इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत से बौखला गई है। पार्टी के धरने में शरीक इंसानी हुकूक के कारकुन को जबरदस्ती अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। भारतीय हुकूमत का फौज के जरिए नौजवानों पर बेईमाना तशद्दुद और इक़्तिदार बचाने के लिए रियासती इदारों के इस्तेमाल पर अवाम में गम गुस्सा फैल गया। भारतीय मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि भारतीय फौजियों ने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर डंडे बरसाए और तशद्दुद का निशाना बना डाला। नाक़िदीन के मुताबिक नाअहल मोदी हुकूमत ने अपने जाहिराना इक़्तिदार को तूल देने के लिए भारतीय फौज को भी सियासत ज़दा कर दिया है। तालिबान रजीम का तारीख दूर अफगान खवातीन के खिलाफ सनफी इम्तियाज़ को रियासती पॉलिसी बना दिया। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह, अफगान खवातीन के लिए कैद खाना बना दिया। तालिबान रजीम ने अफगान खवातीन से बुनियादी इंसानी हुकूक और बावकार ज़िंदगी के तमाम मौक़े छीन लिए। बरतानवी जरीदा दी न्यू वर्ल्ड के मुताबिक गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम रियासती सतह पर खवातीन का वजूद मिटाने की पॉलिसी पर गामज़न है। 2021 से छठी जमात से आगे लड़कियों की तालीम पर पाबंदी और खवातीन के काम के हक को महदूद कर दिया गया। 2023 के बाद सरकारी मुलाजमतों में खवातीन का तनासुब 21% से कम होकर 17.7% रह गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि तरबियत याफ्ता पेशावर खवातीन की कमी बच्चों की तालीम, सेहत और मुस्तक़बिल के मौक़े तबाह कर देगी। कराची के सरकारी कॉलेजों में 6 रोज़ा शजरकारी मुहिम का फैसला। 17 से 22 अगस्त 2026 तक मुहिम चलाई जाएगी। तमाम प्रिंसिपल्स को इस सिलसिले में ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल करने के लिए मरासला जारी। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची का कहना है कि हर मुलाजिम और हर क्लास को एक नीम का पौधा लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। महकमा जंगलात का सोशल फॉरेस्ट्री विंग सरकारी कॉलेजों को नीम के पौधे मुफ्त फराहम करेगा। कराकोरम एक्सपीडिशंस प्राइवेट लिमिटेड की पाकिस्तानी टीम ने नई तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक पर एक नई रूट वेरिएशन कायम करके मुल्क की तारीख में अहम संग मील अबूर कर लिया। मुहिम के दौरान 1600 मीटर से ज़ायद रस्सी नस्ब की गई है। नई रूट को मिर्ज़ा अली लेगेसी रूट का नाम दिया गया। कंपनी का कहना है कि रास्ता रिवायती रूट के मुकाबले में ज़्यादा मुख्तसर, महफूज और बराह रास्त होगा, जिससे कोह पैमा के लिए खतरात कम हो सकेंगे। बलूचिस्तान की 14 साला तालिबा मलाइका खिलजी ने खूसर गैंग चोटी सर करने वाली सूबे की पहली खातून को पहमा होने का एजाज़ हासिल कर लिया। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली इस मुहिम ने
पाकिस्तान को पुरहमाई की तारीख में एक अहम संग-मील अबूर किया। चोटी सर करने के बाद मलाइका ने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया, जो वतन से उनकी मोहब्बत और पाकिस्तानी नौजवानों के अज़म और हौसले की अलामत है। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी मलाइका खिलजी और इनके अहल खाना को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। मलाइका खिलजी की ये फतह दुनिया को ये बताती है कि बलूचिस्तान की हकीकी शनाख्त इसके बासलाहियत, बहादुर और पुरुमीद नौजवान हैं। मलाइका खिलजी की ये कामयाबी सिर्फ एक कोपहमाई का कारनामा नहीं, बल्कि उम्मीद, इस्तिकामत और हुब्बुल वतनी का एक ताकतवर पैगाम भी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हारने का दर्द बहुत शदीद है, जख्म भरने में वक्त लगेगा। फीफा वर्ल्ड कप हारने के बाद अर्जेंटीना के कप्तान मेसी का सोशल मीडिया पर पहला पैगाम। मेसी की फतह पर स्पेन को मुबारकबाद। कहा, वर्ल्ड कप में बहुत से यादगार मैचेस और लम्हात हैं जो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और स्पाइडरमैन एक बार फिर दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार। न फैमिली, न पुरानी जिंदगी, न पुराने रिश्तेदार, मकसद सिर्फ मिशन। अब सिर्फ रहना है स्पाइडरमैन बनकर। सबको स्पाइडरमैन का इंतजार।